नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अब क्योंकि हम नए साल में एंट्री ले चुके हैं तो ऐसे मौके पर अब ईटी नाउ स्वदेश भी एक नए समय पर आपके सामने आएगा और सुबह 7 बजे से हम पहली शुरुआत करेंगे। तो आप शो की शुरुआत करते हैं। और कल बाजार में हमने शानदार तेजी देखी थी, अच्छी मजबूती थी। पहले कारोबारी सत्र में निफ्टी में 270 अंकों की, सेंसेक्स में 930 अंकों की और सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में दिखाई दिए। सपोर्ट बैंक निफ्टी से कल देखा गया, शानदार तेजी बैंक निफ्टी में थी, करीब 950 अंक ऊपर कल बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। अगर फार्मा को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स कल हरे निशान में ही दिखाई दिए। तो शानदार तेजी थी, लेकिन अब आज देखना होगा कि बाजार का रुख क्या होता है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होती है या फिर ऊपरी स्तरों से कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से भी। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं, एक्सजेक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो हल्की गिरावट है, इस वक्त अभी लाल निशान में है, तो हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से रिकवरी भी देख सकते हैं हम। और हैंग सेंग देखिए अब 107 अंक ऊपर है, निक्केई में अब 450 अंकों के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो 1.5% ऊपर निक्केई के बाजार भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए ग्लोबल मार्केट से आज संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से देखें तो यूएस के अंदर भी जो पहला दिन था ट्रेडिंग का नए साल का, वो बेहद शानदार रहा और वहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड स्तर पर बाजार को क्लोज होते हुए देखा। टेक्नोलॉजी और आईटी के शेयर्स ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए नेस्डेक 1% से ऊपर जाके बंद हुआ। डॉ और S&P 500 भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर ही थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेस्डेक के अंदर 1% की मजबूती, उसके दो बड़ी वजह थी। एक तो पहला, एप्पल $3 बिलियन की इकोनॉमी मार्केट कैप वाला एक शेयर बन गया और ये जो इसकी मार्केट कैप है कई देशों की तो इकोनॉमी के बराबर है। तो यानी कि आप एप्पल को कई देशों की इकोनॉमी के बराबर भी खड़ा कर सकते हैं। और अमेरिका की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 3 बिलियन मार्केट कैप डॉलर्स का मार्केट कैप का एक पायदान को छू लिया है। इसकी अपनी वेटेज है, इसकी वेटेज की वजह से अच्छी बढ़त आती हुई देखिए। टेस्ला का शेयर भी वहाँ पर बहुत अच्छा चला, करीब 13% तक की मजबूती थी। दो बड़े कारण थे, एक तो उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी अब फुल फ्लैच करेंगे और दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनके नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। तो दो बड़ी रीजन रहे जिसकी टेस्ला भी 13% ऊपर जाके बंद हुआ। इन दोनों की वेटेज ने नैस्डैक को 1% से ऊपर जाके क्लोजिंग दिलवाई। बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़त है, हालांकि इतनी गंभीर नहीं है, 96 के दायरे में अभी भी चल रहा है, लेकिन इस वजह से कुछ हद तक बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा ऐसा है जो कि अपाक हुआ है। एनर्जी के दाम में खासकर ETF के दाम जो बढ़े हैं, इंटरनेशनली भी बढ़ रहे हैं, उसके दाम की वजह से एविएशन काउंटर्स में कल यूएस के अंदर हल्का प्रेशर था। इसके अलावा वैसे एनर्जी काउंटर्स के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा दबाव नहीं था, सिर्फ एक पॉकेट थी एविएशन की जो कमज़ोर होती हुई दिखी है। आज दो इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे। इनफैक्ट एक तो दिसंबर सीरीज का मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा जारी होगा जो कि बाजार इस पर नज़र रखता है कि हाँ ये कैसे आंकड़े आएंगे। दूसरा, आज जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर के आंकड़े नवंबर सीरीज के आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट आंकड़े आज आने बाकी हैं यूएस के अंदर, जिस पे इसका रिएक्शन होगा। हालांकि इन दोनों से टेक्नोलॉजी शेयर्स के अंदर कुछ खास लेना देना नहीं है, जिसकी वेटेज की वजह से कल नैस्डैक बहुत अच्छी तरह से चला है। अब आते एशियन मार्केट्स में, जो दो बाजार अभी आपने बताया दोनों खुले हैं, जापानीज मार्केट और हांगकांग का बाजार, उसमें तो शुरुआती बढ़त है, लेकिन SGX निफ्टी अभी सपाटी है। तो एशिया बाजारों की भी आज ठीक ही शुरुआत फिलहाल के लिए मानी जा सकती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमने देखा कि नए साल की शुरुआत में अमेरिकी बाजारों ने भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए और इसके अलावा एशियाई बाजारों की भी अभी बढ़त के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो संकेत अगर कुल मिला के बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको FIs और DIs का भी अपडेट बता देते हैं, उसके बाद मार्केट पर रणनीति भी समझेंगे। आज FIs ने कैश मार्केट में अगर वो आंकड़ा देखें तो करीब 903 करोड़ का आंकड़ा आज दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट में 803 करोड़ की खरीदारी DIs की तरफ से है। इंडेक्स फ्यूचर में भी FIs ने 662 करोड़ की खरीदारी की थी और इंडेक्स ऑप्शन में FIs बिकवाली करके गए, करीब करीब 1180 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से देखी गई। लेकिन कल की जो तेजी आई थी उससे हमने कहीं ना कहीं अनुमान ही लगा ही लिया था कि आज ये जो आंकड़े आएंगे वो खरीदारी की तरफ आज देखने को मिल सकते हैं FIs की तरफ से। तो संकेत कुल मिला के काफी पॉजिटिव हैं। अब देखना होगा भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले, और ये समझाने के लिए हमारे साथ SMC टेक्निकल के क्षितिज गांधी जुड़ चुके हैं। क्षितिज गुड मॉर्निंग, ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आज के लिए मार्केट में क्या करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि कल तो काफी अच्छी तेजी थी। अब ऊपरी स्तरों पर क्या कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है या फिर ये तेजी बरकरार रहेगी? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, बिल्कुल सही दर्शाया जिस तरीके से भारतीय बाजारों ने कल नए साल की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी ने कल एक काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अपने जो एक शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर हम लोग देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो अगर हम ब्रॉडर चार्ट की तरफ देखें तो जो हम लोग काफी समय से देख रहे थे चार्ट्स के ऊपर लोअर हाई लो काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। तो आने वाले सत्र में भी यही लगता है कि ऊपर के स्तरों पे हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद हो सकता है कि आज बाजार कुछ ना कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ जाए, लेकिन बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। जो आज खास सपोर्ट निफ्टी के लिए काम करेंगे वो करेंगे 17,500 17,450 का। देखिए, इस वीकली एक्सपायरी के डेटा की तरफ अगर हम लोग देखें तो कल के सत्र में 17,500 की पुट स्ट्राइक के अंदर लगभग 45 लाख शेयर का हम लोगों ने वही क्रिएट होता दिखाई दिया है। तो इस वीक के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 17,500 और 17,450 के जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और ऊपर के अगर हम बात करें तो 17,700 17,800 के जो लेवल है इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगे निफ्टी के लिए। स्ट्रेटेजी हमारी बाय एंड डिप्स की ही रहनी चाहिए, नो डाउट। अब हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने कल काफी लंबे समय के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और बैंक निफ्टी एक बार फिर से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इनफैक्ट क्लोज होता दिखाई दिया है। जो अब अगले स्तर रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए वो रहेंगे 36,650 और 36,850, जो कि इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगे। और डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 36,200 और 35,900 का। तो मोटा मोटा देखा जाए तो व्यू हमारा बाय एंड डिप्स का ही रहेगा और आने वाले सत्रों में मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनाने की राय इस वक्त दी जा रही है। हल्की गिरावट कहीं भी दिखे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर बन रही है, क्योंकि आने वाले समय में तेजी की उम्मीद है। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल भी आपको बता दिए गए हैं और बैंक निफ्टी में भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 36,650 से 36,850 का दिखाई दे रहा है। क्षितिज, इसके अलावा आपसे समझना चाहेंगे कि आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? जी बिल्कुल। देखिए, कल के सत्र में हमने देखा कि एक फार्मा काउंटर को छोड़ के सभी काउंटर्स में हम लोगों ने एक अच्छी तेजी आती दिखाई दी है, चाहे वो बैंकिंग काउंटर हो या फिर आपका एनर्जी काउंटर ही क्यों ना हो। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कल आखिरी कुछ मिनटों में मेटल काउंटर के अंदर एक अच्छे तेजी के सौदे आते दिखाई दिए। अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक लेके आते हैं हम नेशनल एल्यूमिनियम का। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें चार्ट स्ट्रक्चर की तो स्टॉक ने एक बुलिश फ्लैट ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपने साइकोलॉजिकल लेवल 100 रुपीज के ऊपर भी सस्टेन करता दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में नेशनल एल्यूमिनियम में हम लोग एक तेजी का सौदा लेने की चेष्टा कर सकते हैं। तो स्टॉक की क्लोजिंग लगभग 103 रुपए के लगभग क्लोजिंग आई है। तो हम यहाँ पे 100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के 108 तक का पोटेंशियल हम लोग नेशनल एल्यूमिनियम में आता दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक देखिए वो भी मेटल काउंटर में सही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी कुछ मिनटों में हम लोगों ने मेटल काउंटर में एक अच्छी तेजी के सौदे आते दिखाई दिए। तो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील का। तो ये टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें तो पिछले काफी दिनों से स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार होता दिखाई दिया है। अगर डाउन साइड की हम बात करें तो 1100 रुपए का एक लेवल था जो कि सपोर्ट की तरह काम करता दिखाई दिया, और ऊपर की तरफ 1130 का एक लेवल था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। अपने 5 से 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज होता दिखाई दिया है। तो हमें ये लगता है कि आज के सत्र में भी टाटा स्टील में लॉन्ग पोजीशन की हम लोग लेने की चेष्टा करेंगे। जो स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1120 के नीचे, और जो ऊपर अपसाइड का पोटेंशियल रहता है स्टॉक में वो रहेगा 1175 तक का। तो दो बाइंग स्ट्रेटेजी आज के लिए रहेंगी, नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा स्टील। ओके क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। और मेटल स्टॉक्स में हमने देखा भी कल आखिरी कुछ घंटों में अच्छी बाइंग वहाँ पर नज़र आई थी। वेदांता, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टील, यहाँ पर काफ़ी शानदार मोमेंटम हमने देखा था। और आपको खरीदारी की रणनीति भी आज यहीं से मिल रही है। नायर को खरीदारी करके चलिए 108 के लेवल्स के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 100 रुपये का। और दूसरा जो कॉल है वो है टाटा स्टील पर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 1175 के लक्ष्य हैं, 1120 का स्टॉप लॉस
दिखाई दे रहा है। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बता देते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज खरीदारी का ही मूड है। पहला, निर्मल बैंक की तरफ से जो राय आ रही है उसमें यूपीएल में वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। लक्ष्य है 776 का, स्टॉप लॉस होगा 756 का। RSWM यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है निर्मल बैंक की तरफ से 490 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 455 का। अब सेंट्रम के कॉल्स पर आते हैं। यहाँ पर भी बाइंग व्यू ही है। BEL इनका है पहला कॉल, खरीदारी करने की राय होगी। 218 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 205 का। ग्रासिम, कल हमने देखा था कि सीमेंट स्टॉक्स में भी आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ग्रासिम में भी खरीदारी करके आप चल सकते हैं 1700 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1640 का। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कॉल आ रही है बैंकिंग स्पेस से, स्टॉप लॉस 1799 का लगाइए, टारगेट आज के लिए देख रहे हैं 1860 का। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी अब देखने को जो मिल रही है वो सारी खरीदारी की तरफ है और लगभग सारे ही सेक्टर इसमें कवर हो चुके हैं जहां पर कि आज बाइंग की रणनीति देखने को मिल रही है। तो इस पर आप नजर रखिए। तो ये तो मार्केट पे आपको रणनीति बताई, लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ दिख सकता है, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स कौन से, खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले Q3 अपडेट, जो तीसरी तिमाही की अपडेट है, उस पे फोकस रहेगा। और मैरिको ने जो है जारी की अपनी तीसरी तिमाही की अपडेट, जहां पे रेवेन्यू जो है डबल डिजिट में है लेकिन सपाट है। वॉल्यूम्स भी ओवरऑल सपाट है क्योंकि वीक कंजम्पशन सेंटिमेंट आपको देखने मिला है और स्ट्रॉन्ग बेस देखा गया था अगर आप साल दर साल अगर कंपेयर करें क्वार्टर वाइज। और रूरल डिमांड जो है अभी भी स्लगिश चल रहा है। तो ये एक टाइप से जो FMCG स्पेस में जो है वन ऑफ द फर्स्ट अपडेट्स देखा गया है। तो एक टाइप से स्लगिश या कह सकते हैं वीकिश या मीडियम वीकिश टाइप का रिपोर्ट आया। अगर सेगमेंट्स की बात करें तो पैराशूट कोकोनट ऑयल का भी ऑलमोस्ट म्यूटेड क्वार्टर रहा है क्योंकि हाई बेस देखा है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और ओवरऑल देखा जाए तो सफोला जो है उसमें जो है हाई टीन्स का वैल्यू टर्म्स में ग्रोथ देखा गया है। HDFC के तीसरी तिमाही की अपडेट में भी देखें तो जो लोन्स असाइन किए हैं HDFC बैंक को, उसमें लगभग 5.5% का ग्रोथ देखा गया। ग्रॉस इनकम लगभग 195 करोड़ का है। इसका देखा जाए तो एक लगभग स्टेबल Q3 अपडेट देखा जाता है और लिक्विडिटी बफर भी रेगुलेटरी के जो नंबर्स है उसके ऊपर ही है। वेदांता भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। लगभग 16% का ग्रोथ देखने मिला है और ये जो है दो कारण है। एक है कि जो प्लांट के यूटिलाइजेशन अच्छे हुए हैं और मेटल्स की जो अवेलेबिलिटी है उनके बहुत सारे माइंस में, वहां पे भी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। और वही जो मेटल स्पेस का जो आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी हिंदुस्तान जिंक के भी तीसरी तिमाही की अपडेट में देखने मिला है, जहां पे मेटल आउटपुट में लगभग 11% का जो है ओवरऑल उछाल देखने मिला है। अब थोड़ी मैनेजमेंट चेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस आए हैं। सबसे पहला है टाटा मोटर्स का, जहां पे संजीव चूरीवाला को जो है CFO जो है नियुक्त किया गया है। और दूसरा वाला ONGC है, जहां पे ONGC डायरेक्टर जो HR डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर अलका मित्तल, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का। और ये जो है सबसे पहली महिला हुई जो ONGC को लीड करेगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे है। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी रहेगा फोकस में। बोर्ड ने जो है उस शिकोहाबाद यूनिट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। फाइजर भी रहेगा फोकस में क्योंकि उनके जो ग्लोबल आर्म है वहां पे US FDA ने अप्रूव कर दिया है उनकी कोविड वैक्सीन बूस्टर शॉट जो 12 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए है। और याद रखिए कल ही जो है हमारे इंडिया में भी 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का जो है कोविड वैक्सीन बूस्टर्स की प्रोग्राम स्टार्ट हो गई है। तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रहेगा। मारुति सुजुकी भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल्स में लगभग 2% का जो है घटाव देखने मिला है। और देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है अभी भी थोड़ी सी इम्पैक्ट दे रही है प्रोडक्शन लेवल्स को लेके। दिलीप बिल्डकॉन भी फोकस में रहेगा। उनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिली है एक माइन रिमूवल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगभग 2700 करोड़ का कोल इंडिया की आर्म से। और उनको एक और प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिली है तेलंगाना के एक हैम प्रोजेक्ट में। हालांकि स्टॉक में जरूर थोड़ी सी दबाव देखने मिली थी बिकॉज आपके जो CBI रेट्स पड़े थे उनके ऑफिशियल्स पे। और आखिर में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, यहाँ पे भी बोर्ड मीट है 6 जनवरी को, जहाँ पे बोनस इश्यूज कर पाए। डील्स में भी बात कर लेते हैं। लेमन ट्री होटल्स रहेगा फोकस में। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स जो है लगभग 0.38% स्टेक खरीदे हैं, लगभग 30 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और मिर्जा इंटरनेशनल भी फोकस में स्पेशल सिचुएशंस फंड स्पेशल सिचुएशंस कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर एंटिटी ने लगभग 1 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं।
तो ढेर सारी खबरें थी शरद आज, और जो कि हम आपने हमको एक एक करके बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने का। तो Q3 अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं। अब हम अर्निंग सीजन में भी एंट्री लेने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। तो देखिए अब Q3 अपडेट भी जो आ रहे हैं धीरे धीरे, उससे काफ़ी सारे सेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं। मेरिको का Q3 अपडेट आया, HDFC का अपडेट आया है, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के जो अपने नंबर्स जारी किए हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी वजह से हम देख रहे थे कि कल मेटल स्टॉक्स में आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग आई थी। कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट भी यहाँ पर बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा पावर में और ONGC में भी यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखा गया है। पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं डॉक्टर अलका मित्तल। तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें आई हैं फार्मा स्पेस से, कंज्यूमर स्पेस से, जहाँ पर कि आज हमें नज़र रखनी है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन पर भी नज़र रखिए। 6 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी और बोनस इश्यू पर कंपनी विचार कर सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं जहाँ पर कि आज आपको नज़र रखनी है। ढेर सारी डेवलपमेंट इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खबरें तो ढेर सारी हैं ही, लेकिन इन पर एक एक करके ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी आ रही हैं। और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है आज के लिए, ये भी हम बात कर लेते हैं। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। अब देखिए CLSA ने रिपोर्ट अपनी जारी की है टाटा मोटर्स पर, और हमने कल देखा था कि टाटा मोटर्स में भी एक काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। जो नंबर्स आए थे वो भी काफ़ी शानदार थे, और उसके चलते काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी टाटा मोटर्स पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं इसके अलावा, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ख्याति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो देखते हैं टाटा मोटर्स को, जिसके फिलहाल ही नंबर्स आए थे और बाकी सारी व्हीकल कंपनी से ज्यादा अच्छे आए थे। उस पर CLSA ने खरीदारी की राय को डाउनग्रेड करके बेचने की राय दिया है। लक्ष्य रखा है 408 रुपए का। इसके अलावा देखते हैं CLSA ने मैरिको पर भी अंडर परफॉर्म की राय दिया है। लक्ष्य रखा है 560 रुपए का। CLSA के हिसाब से भारत का जो रेवेन्यू है वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा फ्लैट रह सकता है। फिर देखते हैं CLSA ने IT सर्विसेज पे काफी अच्छी रिपोर्ट दिया है। उसके हिसाब से CLSA आउट परफॉर्म करेगा 2022 में और बहुत ही अच्छे ग्रोथ आ सकती है। फिर देखते हैं सिटी ने मैरिको पे खरीदारी की राय दिया है। लक्ष्य का है 640 रुपए का। इंडिया में जो सॉफ्टनेस है अर्निंग्स में वो ऑफसेट हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट्स के थ्रू। फिर आखिरी में देखते हैं सिटी ने M&M फाइनेंस पे खरीदारी की राय दिया है। लक्ष्य का है 210 रुपए का। जो दिसंबर अपडेट है वो कलेक्शंस बहुत ही मजबूत है, तो हम देख सकते हैं कि आगे ग्रोथ आएगी। तो खबरें भी ढेर सारी थी, जैसे कि हमने आपको बताया रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी मिल रही हैं। Q3 अपडेट जो कंपनियां जारी कर रही हैं उस पर काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं। टाटा मोटर्स, मेरिको, IT स्पेस से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। मेरिको और M&M फाइनेंस भी आज फोकस में रह सकता है। ख्याति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो हमारी यहाँ पर भी नजर रहेगी। अब ये इक्विटी मार्केट का तो पूरा एक्शन हमने आपको बताया खबरों और ब्रोकरेज के साथ, और रणनीति भी हमने आपको बताई, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। आज कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। आज कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेजरी यील्ड में जो उछाल आया था उसकी वजह से काफी ज्यादा एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला था कमोडिटी में। और इवनिंग में हम लोगों ने देखा था कि चाहे वो गोल्ड, सिल्वर हो या बेस मेटल, तो हर जगह एक फॉल आता हुआ दिखा था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड से थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग है वो कंटिन्यू हो सकती है, एक वैल्यू बाइंग आ सकती है। दो कमोडिटी ऐसी है यहाँ पे पूछा जिसमें मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी फॉल के बाद। पहली तो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में एशिया और यूरोप जोन में काफी एक पैरिटी चल रहा है, और यहाँ पे यूरोप में वो काफी हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है ये गैप जो है ये फुलफिल हो सकता है, और यहाँ पे एनजी को बाय करना चाहिए, इसलिए 277 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 2985 पर टारगेट रखना होगा। 273 का स्टॉप लॉस फिक्स लगा के हम चल सकते हैं यहाँ पे। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक रहेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आज ISM मैन्युफैक्चरिंग डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जिंक पे बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए।
और जिंक में मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। 286 पे बाइंग करनी चाहिए, 289 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 284.5 का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। साथ में बुलियन काउंटर में ये सलाह रहेगी कि कल की फॉल के बाद आज ओपेक की मीट है यहाँ पे, तो क्रूड में एक सर्ज ऑलरेडी यहाँ पे देखा जा रहा है और वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी गोल्ड में बाइंग के लिए, क्योंकि $1800 से नीचे यहाँ पे गोल्ड क्लोजिंग दे नहीं रहा है। और जब तक 1800 से नीचे की क्लोजिंग गोल्ड नहीं देगा तब तक हम कह सकते हैं कि सपोर्ट के लेवल से बाइंग आएगी। तो 48,200 के लिए गोल्ड भी बाय कर सकते हैं और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 62,400 तक के जो लेवल्स थे वो दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ रणनीति आज आपको सुझाई गई है कमोडिटी मार्केट में। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो नेचुरल गैस खरीदारी करके चलिए 285 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस 273 का सुझा रही हैं। और जिंक में भी आज खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 289 के लेवल्स के लिए और 284 का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कमोडिटी मार्केट में भी आज खरीदारी की रणनीति इन दो स्पेस में आपको आज के लिए सुझा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना समय देने के लिए आज। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं और फोकस में है एक्सपोर्ट मार्केट। कोरोना संकट के बीच हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है और इस बार आंकड़ों की अगर बात करें तो दिसंबर महीने में एक्सपोर्ट में 37% का उछाल दर्ज किया गया है और ये करीब करीब $37 बिलियन रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच पिछले 9 महीने में देश का एक्सपोर्ट करीब करीब $300 बिलियन के पार हो चुका है और ये चीज़ जो हुई है ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है। आपको सुनवा देते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ डिटेल्स दी गई। पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का हर महीने का जो एक्सपोर्ट फिगर है, इट इज द हाईएस्ट एवर फॉर दैट मंथ विच हैज एवर बीन अचीव्ड। मैंने अभी तो 5-6 साल का डेटा देखा 2016 से, पर मैं समझता हूं लगभग अंदाजन इट विल बी द हाईएस्ट। और पीछे का डेटा भी मैं स्टडी कर लूंगा, पर 2016 से डेटा आज तक का 2021 के दिसंबर तक का देखते हैं तो अप्रैल टू दिसंबर 2021 हर महीने का जो एक्सपोर्ट है ये हिस्टोरिक हाई है। $103 बिलियन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये आज तक का क्वार्टरली हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 3 महीने में देखने को मिला। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर्विसेज साइड में भी विशेष बल दिया गया। लगातार और